अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप सब? होप सो यू आर ऑल फाइन। ठीक है। ऐसे क्लास हम लोगों ने सी लैंग्वेज का अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ था, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। हम लोगों ने अभी तक देख लिया था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कंपाइलर, आईडी, बेसिक वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ, स्कैनफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस। ठीक है। ये सब कुछ हम लोगों ने देख दिया, हमारा रह गया था कंट्रोल स्ट्रक्चर। और इससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर अपने कुछ प्रोग्राम्स किए थे बेसिक। ठीक है। प्रैक्टिस प्रोग्राम थे सी लैंग्वेज के, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल प्रिंटफ और स्कैनफ की स्टेटमेंट से किए थे। आगे आ गया था हमारे पास डिसीजन कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम्स कंडीशनल बेस। अब कंडीशनल बेस मैंने आपको बताया था कि भाई इफ एल्स वाला काम चल रहा होता है इसका। अब इफ एल्स वाला काम क्या है, वो आपका है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग इसको समझ लेना। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर में बोलता है कि आपने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेक करना है अपना। ठीक है। आप सिंपल इसमें बोल दोगे ना, अगर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, तो आपकी डेफिनेशन ये एक्सेप्टेबल है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम मीन्स आपके प्रोग्राम का फ्लो कैसा है। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे लास्ट एक प्रोग्राम किया था हम लोगों ने, ये है पैटर्न पे। हम लोगों ने एबीसी एंटर करना था और उसका एक कोड निकालना था, हमारे पास आस्की कोड था। ठीक है। तो बेसिक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की है हम लोगों ने कि भाई पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहलाती है इसकी। अब इसमें तीन तरह की चीजें आती है हमारे पास, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन। अब सीक्वेंस क्या है, आपको यहाँ पे मजे की बात बताता हूँ। अभी तक आप लोगों ने जितनी प्रोग्रामिंग ऊपर से करके आए हो ना, नॉर्मली हमने जितने प्रोग्राम देखे हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं हमारे सीक्वेंस से। ठीक है। सीक्वेंस इसको बाय डिफॉल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट मतलब आप जितने यूज करते हुए आए हो स्टार्टिंग से लेकर अब तक, ठीक है, वो सारे के सारे क्या आते हैं, सिक्वेंशियली थे। सिक्वेंशियली का मतलब है कि भाई हम लोगों ने जितना जितना जो काम किया है वो एज इट इज प्रिंट हुआ है। लेट्स सपोज सीक्वेंस में पहले प्रिंटफ पहले लिखा था एंटर एनी करेक्टर, और प्रिंटफ बाद में लिखा था द करेक्टर यू हैव एंटर्ड इज परसेंटेज टी। तो जिस जिस पैटर्न से मैंने लिखा है ना, प्रिंटफ 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 प्रिंटफ, जितने भी लिखे हैं वो उसी पैटर्न से मेरे डिस्प्ले होते हैं। जैसे मैं अब इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो, एंटर एनी करेक्टर 3, और ये मतलब पहले ये लिखा तो पहले ये आया, उसके बाद ये काम का था तो ये काम आया, उसके बाद ये काम का था तो तीसरा वाला काम वो काम आया। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है। बाय डिफॉल्ट या सीक्वेंशियली जो यूज हो रहे होते हैं वो है सीक्वेंस। सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में हमारे पास होते हैं यूजिंग ऑफ अ इफ स्टेटमेंट। ठीक है। हमारे पास इफ स्टेटमेंट आती है, और इफ स्टेटमेंट के आगे भी, ठीक है, मैं आपको बता दूं इफ स्टेटमेंट के आगे भी कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है। कौन कौन सा है, सबसे पहला तो इसमें बता दूं, इफ स्टेटमेंट के अंदर खाली इफ स्टेटमेंट है। ठीक है। इफ स्टेटमेंट की दूसरी, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो दूसरा आता है वो आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। ठीक है। ये इफ के अंदर आ रहा है भी, ये अलग टाइपिंग। ये सिलेक्शन के अंदर सबसे पहली चीज है यूज ऑफ अ इफ स्टेटमेंट है। ठीक है। मैं इसको अलग से कर देता हूँ, यूज ऑफ अ इफ स्टेटमेंट। मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। ए पार्ट है यूज ऑफ अ इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपके पास आ गई इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और आप लोगों के पास एक तीसरी आती है जिसके अंदर आप कहते हो इफ, सॉरी, इफ एल्स इफ। ठीक है। मींस ये एल्स इफ क्या है, आपका कट्ठा है। ये आप इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, एल्स, इफ, एल्स इफ और एल्स। ये आपके पास एक तीसरी स्टेटमेंट होती है जब हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स यूज कर रहे होते हैं। इन तीनों का अपना अपना काम है। ठीक है। अपना अपना यूजेज है। एक काम तो हो गया सिलेक्शन में इफ का। ठीक है। यूज ऑफ अ इफ स्टेटमेंट बाय यूजिंग अ इफ स्टेटमेंट। दूसरा काम होता है हमारे पास यहाँ पर स्विच केस। हम लोग स्विच केस से भी काम करते हैं। स्विच केस में भी पैटर्न होता है हमारे पास। हम एक स्विच लगा लेते हैं और उसके बहुत सारे केसेस बना लेते हैं, और हमारा काम बाय यूजिंग इफ और बाय यूजिंग स्विच केस होता है। एक दो प्रोग्राम है जिसके अंदर स्विच केस का बहुत सारा पूछा हुआ है, जैसे वेरिएबल्स वाला है, इसके अंदर एबीसी आप एंटर करते हो और आप कहते हो इसमें से वॉवल्स बताने हैं। वो आपकी बुक में भी एक प्रोग्राम है, और वो आपको पेपर में प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है कि भाई स्विच केस से बाय यूजिंग प्रैक्टिकल वाला आपने पोर्शन बताना है। अच्छा, इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, आपकी कंडीशन, आप क्या इसको सेंटेक्स जो करते हैं, मैं इसका सेंटेक्स लिख के बता देता हूँ। आपने क्या लिखना है, इफ का कीवर्ड, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने लिख लेनी है इसकी एक कंडीशन, जो भी आप इसके अंदर कंडीशन बताना चाहोगे। कंडीशन के बाद क्या होती है इसकी, आपकी बॉडी। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या आ गई, इसकी बॉडी आ गई आपकी, और बॉडी के अंदर आप इसका लिखोगे कोड। ठीक है। आपके पास कोड, जो भी कोड है, या आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। आपने जो भी लिखना है वो इसकी बॉडी के अंदर लिखना है। क्लियर। एक आधा प्रोग्राम करते हैं, आपको उससे समझ आ जाएगी। इफ कंडीशन,
इसके बाद सेमिकोलन बिल्कुल नहीं आएगा। कोड लिखोगे, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो जो स्टेटमेंट होगी उसके बाद सेमिकोलन आ सकता है आपका, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका काम क्या है। और लास्ट पे बॉडी आपने एंड करनी है कर्ली ब्रेसेस के साथ। ये सिर्फ इफ का स्ट्रक्चर है। वो जो एक मेन बॉडी होती है वो आपकी अलग है, ठीक है। वो आपने मेन बॉडी के अंदर अगर इफ लिख रहे हो तो इफ की बॉडी बनाना मस्ट है। एक और बात याद रखना, अगर तो आपकी सिंगल स्टेटमेंट है, मतलब एक ही लाइन का कोड लिख रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ एक खाली स्टेटमेंट है, ठीक है, एक ही लाइन की स्टेटमेंट है, तो मुझे बॉडी बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक प्रोग्राम की तरफ आते हैं, अपने कंपाइलर पे आते हैं, डेव सी प्लस प्लस पे, और कोई प्रोग्राम पकड़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कहता है राइट अ प्रोग्राम डेट एंटर मार्क्स। अब प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, मार्क्स एंटर करने हैं। अब आपको पता है मार्क्स क्या होते हैं, इंट मार्क्स, ठीक है। या खाली एम लिख लो, मेरी मर्जी है, इंट एम, एम फॉर मार्क्स। कहता है राइट द प्रोग्राम डेट एंटर मार्क्स एंड डिस्प्ले कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बताना है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, अगर उसके नंबर 40 से ज्यादा है। अब सबसे पहले तो मैंने कहा मार्क्स, मार्क्स एंटर करने का पैटर्न वही प्रिंट एफ, मैंने कह दिया डबल इन्वर्टेड कॉमास, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। आप सब्जेक्ट मार्क्स भी कह सकते हो, आप टोटल मार्क्स भी कह सकते हो, एंटर योर टोटल मार्क्स भी कह सकते हो, जो भी कहना है आप कह सकते हो इजीली, ठीक है। एंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स कह लो कि हम लोग 40 का है तो सब्जेक्ट मार्क्स ही हो सकते हैं ये। एंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स, क्लियर, कोई भी सब्जेक्ट बताना है वो बता दो, वट एवर, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ने कहा सेमिकोलन, स्कैनफ, स्कैनफ के अंदर जाएंगे और हम लोग अगेन क्या काम करना है हम लोगों ने, अपनी कोई भी वैल्यू, सॉरी वैल्यू कह रहा हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने बताना है परसेंटेज डी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंट डाटा टाइप ली थी, और इंट डाटा टाइप लेने के बाद स्टोर कहां पर करना है इसको, कॉमा, आपके पास एम्परसेंड का साइन और एम। अगर मैं ऊपर मार्क्स बोलता पूरा, तो मुझे यहाँ पर मार्क्स पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर मार्क्स पूरा लिख दिया, अदरवाइज मैं खाली एम यूज करूँ तब भी ठीक है। स्कैनर की स्पेलिंग है स्कैनर, ठीक है। अब आ गई आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास इफ का मतलब है चेकिंग कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर हमने कंडीशन लिखनी है। कंडीशन में क्या कहा था, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 मार्क्स। अब मैं मार्क्स ये नहीं लिखूंगा कितने नंबर एंटर किए थे, मैं सिर्फ मार्क्स का वेरिएबल जो कि मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, मार्क्स, मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन 40, मैंने लिख लिया ग्रेटर देन का साइन और 40। ग्रेटर देन और लेस देन देख लेना भाई, जिसकी तरफ मुंह होता है वो ग्रेटर होता है, सिंपल इतना सा काम। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अब मैंने क्या कर दिया, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 मीन्स, ये मैंने लिख दी अपनी कंडीशन, कंडीशन, यहाँ पर सॉरी, मैंने अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ठीक है। अगर ये चीज होगी तो मेरा काम होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज कोई भी काम नहीं किया हुआ, तो मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट एफ, एक ही स्टेटमेंट है ना, तो क्या करूंगा, प्रिंट एफ, मैं कह दूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लियर। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर तो 40 है तब होगा, इसके अलावा काम नहीं होगा। देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे, गेट सी एच और सेमीकोलन और लास्ट पे कर्ली ब्रेसेस बंद, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मैंने कहा था एक काम किया यहाँ पर, ये और ये, सबसे पहले ये किया डिक्लेरेशन वाला काम, इनिशियलाइजेशन वाला काम, मार्क्स लिए, मार्क्स एंटर करवाए यूजर से, उसने एंटर किया और मार्क्स में जाके स्टोर हो गया। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ, आपने मार्क्स एंटर किए हैं, लेट्स सपोज मार्क्स आपने एंटर कर दिए 33, ठीक है। अब क्या होगा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अब क्या मार्क्स 33 है, वो ग्रेटर है 40 से, अब ये तो हो गया फॉल्स। अब जैसे ही फॉल्स है ना, तो वो अपनी स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ये प्रिंट एफ एक्चुअली क्या इसकी बॉडी है, ठीक है। मैंने वो कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाई थी, क्यों? क्योंकि इसका एक ही स्टेटमेंट थी, मैं बना देता हूँ खैर। मैंने कहा अगर ये ट्रू होता है तो इसकी बॉडी में आए, अदरवाइज की बॉडी में नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक पेंसिल पकड़ दूं यहाँ पर, मैं कहता हूं अगर मेरे पास ट्रू है, ठीक है, दिस केस इज ट्रू, अगर तो ट्रू है तो बॉडी में क्या करे, एंटर कर जाए। बट अब मेरा केस क्या है, फॉल्स, 33 तो बड़ा नहीं है। अब 33 बड़ा नहीं है, तो ये मेरी बॉडी में एंटर नहीं होगा, ये मेरी बॉडी से बाहर। अब बाहर जाएगा तो बाहर क्या हो रहा है, प्रोग्राम ऐसे ही एंड हो रहा है, प्रोग्राम एंड होगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ही नहीं है, फेल होने पे कुछ भी नहीं कहा मैंने, ठीक है। मैंने सिर्फ कहा है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, जो मेरी स्टेटमेंट है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अदरवाइज कुछ नहीं। अब मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं हम इसका काम, ठीक है, क्रॉस करते हैं,
मैं कहता हूँ अपने प्रोग्राम पे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। कहता है एंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट मार्क्स एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज 36। अब उसने कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया, देखो खाली, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया था इसीलिए। अब मैं लेट्स सपोज अगेन करता हूँ, मैं कहता हूँ कंपाइल एंड रन, मार्क्स 45। अब देखो क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो उसने कहा था कि भाई ट्रू होने पे आना है बॉडी के अंदर, फॉल्स है तो बॉडी से बाहर। बॉडी से बाहर क्या है? गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब सिर्फ होल्ड करके रखो और कुछ भी काम नहीं करना। क्लियर? अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूं, अगर मेरा फॉल्स है, फॉल्स में भी मैं लिख लेता हूँ एक स्टेटमेंट। मैं कहता हूँ भाई प्रिंट एफ, फॉल्स हो तो क्या करवाए, प्रिंट एफ क्या मेरे पास यू आर फेल। ठीक है, यू आर, क्या आ गया स्पेलिंग, यू आर फेल। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, काम तो करेगा, ठीक है, फेल होने पे बताएगा, लेकिन ये पास होने पर भी बताएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमारे पास एक चर होता है पैटर्न, कौन सा? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब होता है जिस जिस सीक्वेंस से काम का है ना, उस सीक्वेंस से होना है काम। समझना, मैंने पहले कहा मेरे मार्क्स हैं ग्रेटर देन 40। ठीक है, ग्रेटर देन 40 हो गए तो क्या होगा? कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा। ओके, अब कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद बॉडी खत्म। बॉडी खत्म होने के बाद प्रोग्राम तो आगे चलना है ना। आगे चलेगा तो प्रिंट का मतलब है डिस्प्ले एनीथिंग ऑन स्क्रीन। इसने ये भी डिस्प्ले करवा देना, इसने कहना है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर फेल। अब चेक करें इसको, देखना, मैं कहता हूँ एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। मैं कहता हूँ यहाँ पर नंबर एंटर करो, नंबर लेट्स को मैंने 56 एंटर किया है। अब देखो क्या कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर फेल। देख रहे हो? अब यहाँ पर क्यों किया उसने? क्योंकि उसने बाय डिफॉल्ट बाकी सारी स्टेटमेंट्स भी चलानी थी। बट अगर मैं इसमें कहता हूँ 33 नंबर, बॉडी नहीं चलेगी, लास्ट वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। ठीक है, तो आपने ये लास्ट वाली स्टेटमेंट को करना ही नहीं है, करके दिखा देता हूँ मैं आपको वो भी। जो भी क्वेश्चन होना माइंड में तो उसको किया करो लाजमी। अब देखो, अब सिर्फ बता रहा है यू आर फेल। क्यों? क्योंकि इस बार इसकी बॉडी नहीं चली है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास एक स्टेटमेंट, एक प्रोग्राम। क्लियर? लास्ट वाली स्टेटमेंट नहीं करनी क्योंकि इसका काम हमारा नहीं है। करके मैंने इसलिए बताया था कि आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो वो क्लियर हो सके। क्लियर? क्लियर करो ऑल राइट्स। अच्छा, अब दूसरा प्रोग्राम हमारे पास कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स टू डिफरेंट नंबर एंड चेक्स सेकंड नंबर इज इक्वल टू द फर्स्ट। वाह, कहता है भैया आपने दो नंबर एंटर करने हैं, कोई भी दो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंट ए और बी, कोई भी दो नंबर्स मेरे पास एंटर हो जाएं। अब दो नंबर्स कैसे लेने हैं मैंने, मैं कहता हूँ मेरे पास प्रिंटफ है, मैंने क्या कहा, एंटर एनी टू डिफरेंट नंबर्स। आप ना प्रोग्राम को कोशिश किया करो छोटा छोटा करके सोल्व किया करो। मैंने भी सिर्फ इतना पढ़ा है, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी टू नंबर्स। तो मैंने क्या किया, उसके दो नंबर्स एंटर करवा दिए, क्योंकि मुझे पता है दो नंबर्स कैसे एंटर होने हैं। प्रिंट से दो मैसेज शो करवाऊं और स्कैन से दो नंबर्स ले लूं। ठीक है, परसेंटेज डी पहले वाला चला गया एम परसेंट के साथ ए में, दूसरा वाला चला गया एम परसेंट के साथ बी में। क्लियर? दो स्टेटमेंट्स, मेरी पहली स्टेटमेंट तो कंप्लीट होगी, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी टू नंबर्स। अब कहता है एंड चेक्स। अब जहां पर चेक कहती है ना, तो समझ आना चेक का मतलब है इफ। ठीक है, एंड चेक्स द सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। आपने चेक करना है जो आपने दोनों नंबर एंटर किए थे ना, क्या पहला नंबर दूसरे नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, या दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर तो नहीं। एंड चेक्स सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब है, मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, लेट्स सपोज पहला नंबर है 2। ठीक है, आपने चेक करना है जो दूसरा नंबर है, लेट्स सपोज 4 है, क्या पहले वाले का स्क्वायर तो नहीं है। मैं कहूंगा इफ फर्स्ट नंबर इक्वल इक्वल्स टू, मतलब मल्टीप्लाई है, एक कंडीशन है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इफ फर्स्ट नंबर लेट्स सपोज 2 है, मैं यहाँ पर ये एंटर करता हूँ, ए इक्वल्स टू 2 है और बी इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 4 है। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करूंगा इफ ए इक्वल्स टू चेकिंग कंडीशन के लिए होता है आपके पास डबल इक्वल का साइन, कि भाई आप चेक करो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। मैं चेक कर रहा हूँ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 होता है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा इफ ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। हालांकि ये बी है, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ क्या ए मल्टीप्लाई बाय ए बराबर है ए के। ठीक है, या उसका स्क्वायर है। सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। बेटा आसान हो रही है, मैं जरा इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर।
अच्छा क्लास, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई हम लोगों ने दो नंबर्स एंटर करने हैं और दो नंबर्स में चेक क्या करना है, सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड नंबर मेरे पास 4 है, फर्स्ट नंबर मेरे पास 2 है, तो मैंने चेक करना है सेकंड नंबर मेरे पास है बी इक्वल इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। क्या अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बी के बराबर होता है? ठीक है, मतलब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बराबर होता है 4 के? अगर तो ट्रू है तो मैं कह दूंगा यस द सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सिर्फ इतना बताना है। अगर नहीं है तो बताना है नो द सेकंड नंबर इज नॉट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। दो नंबर्स एंटर करने थे, इंट ए बी, एंटर एनी टू डिफरेंट नंबर्स। स्कैन एप से लेट्स सपोज मैंने कोई भी दो नंबर्स ले लिया, लाजमी नहीं 2 और 4 लूं। मैं लेट्स सपोज ले लेता हूँ, मैं 12 ले लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ 24। ठीक है, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर आ गई कंडीशन इफ। इफ के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने कहना सेकंड नंबर था बी। बी को चेक करूंगा, बी क्या इक्वल इक्वल है पहले नंबर का स्क्वायर। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, क्या सेकंड नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। मैं पहले वाले का अगर स्क्वायर कर दूं रिजल्ट आए सेकंड वाला नंबर। इफ दिस वन, अगर तो ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, इसकी बॉडी में लिख दूंगा सिंपल प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ क्या यस द सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, दैट्स इट। ठीक है, इतना काम। अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो मेरे पास कंडीशन होती है एल्स की। ठीक है, इफ है मतलब अगर हो गया, अगर मेरे पास काम नहीं हुआ तो मेरे पास एक कंडीशन होती है एल्स की। एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती। इसका मतलब होता है अगर प्रिंट इफ नहीं चला तो मैं कैसे लाऊंगा अपना एल्स, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ नो। ठीक है, क्या लिख देना है, नो द सेकंड नंबर इज नॉट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर यस लिया हुआ था, मैं सिर्फ इसके बाद लिख लेता हूँ नो, आगे वाला काम हो गया। द सेकंड नंबर इज द, सॉरी, इसको मैंने यहाँ से सिर्फ कॉपी किया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। नो द सेकेंड नंबर इज नॉट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, बात समझ आएगी? मैं इसको रन करवाता हूँ अभी आपके सामने, रन करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको काम। यहाँ पर गेट सी एच, और गेट सी एच के बाद मेरे पास लास्ट पे मेन वाले की ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये वाली ब्रैकेट्स ये एंड हुई हैं, इसकी ब्रैकेट्स ये एंड हुई हैं लास्ट पे। ठीक है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट पे आते हैं कंपाइल एंड रन। कहता है एंटर इन टू डिफरेंट नंबर्स, यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन यूज नहीं किया। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। कहता है दो नंबर्स एंटर करो। मैंने कहा भाई पहला नंबर है मेरे पास 23, दूसरा नंबर है मेरे पास 36। अब देखो क्या कहता है, नो सेकंड नंबर इज नॉट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। अब लेट्स सपोज मैं कोई ऐसा नंबर एंटर करता हूँ जो स्क्वायर है एक दूसरे का। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर स्क्वायर है फर्स्ट वाले का। मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर है मेरे पास 3, सेकंड नंबर है मेरे पास 9, तो आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9। तो देखो क्या कहता है, यस द सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है, सिंपल इफ बी इक्वल इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो आपको पता लग जाएगा भाई ये मेरे पास यस द सेकंड नंबर इज द स्क्वायर, और नो द सेकंड नंबर इज नॉट द स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी थ्री नंबर्स एंड फाइंड द मैक्सिमम नंबर। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज कहता है आप लोगों ने कोई से तीन नंबर एंटर करने हैं। तो इंट ए बी सी, आप एक्स वाई जी ले लो, कुछ भी ले लो, प्रिंट एफ। ठीक है, यूजर को भाई तीन नंबर एंटर करे कोई भी। ठीक है, एंटर एनी थ्री डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, मैंने थ्री डिफरेंट नंबर्स कह दिए उसको। स्कैन एप के जरिए क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। पहले वाला चला जाएगा मेरे पास ए में, कॉमा, सेकंड वाला जाएगा बी में, कॉमा, थर्ड वाला जाएगा मेरे पास सी में। क्लियर? जब जैसे मैंने इतना काम कर लिया, अब आ गई मेरे पास कंडीशनल बेस। कंडीशनल बेस मतलब अब मैंने चेक करना है क्या मेरा फर्स्ट नंबर कैपिटल था, ग्रेटर था, सेकंड नंबर ग्रेटर था, या लास्ट वाला थर्ड नंबर ग्रेटर था। अब मैं करूंगा प्रोग्रामिंग, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी थ्री नंबर एंड फाइंड द मैक्सिमम नंबर। अब मैक्सिमम नंबर के लिए मैं लगाऊंगा इफ। अब मैक्सिमम के लिए बताओ तो मुझे ए बड़ा होना चाहिए बी से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, और ऑल्सो ऑल्सो
इज ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, इट मीन्स उसे ए इज लार्जेस्ट या ए इज मैक्सिमम, जो भी आपको कहा हुआ है, मैक्सिमम कहा हुआ है, लार्जेस्ट कहा हुआ है। अगर ए बी से भी बड़ा है और अगर ए सी से भी बड़ा है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी भला? इफ, मैंने क्या कह देना, ए, ठीक है, जो भी ए है, इज ग्रेटर देन बी। क्लियर? मैंने कह दिया ए इज ग्रेटर देन बी। याद रखो आप यहाँ पर एम पर एंड का साइन यूज करो एंड ऑपरेटर के लिए, ठीक है। एंड ऑपरेटर का मतलब है दोनों ट्रू होने चाहिए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट चेक हो गए हैं। अब दोनों स्टेटमेंट चेक होने का मतलब है अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो क्या करवा दो, प्रिंटफ क्या ए इज मैक्सिमम, ठीक है, या ए इज लार्जेस्ट, जो भी आप लोगों को कहा है। क्लियर? अब दूसरी स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं आप लोगों के पास? मैं कहता हूं बी इज ग्रेटर देन ए। आपका बी ए से भी बड़ा होना चाहिए और बी इज ग्रेटर देन सी। बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो आप लोग यहाँ पर सिंपल सी एक स्टेटमेंट कर दोगे, क्या? इफ, सिंपल सी स्टेटमेंट बी, बी इज ग्रेटर देन ए, बी मेरा ए से बड़ा है, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, मेरा बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है। देन मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट एफ, मेरे पास क्या आ जाए, सिंपल सा, बी इज मैक्सिमम या बी इज लार्जेस्ट, जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है। क्लियर? अब देखो मैंने ए भी चेक कर लिया, बी भी चेक कर लिया, ठीक है, ये मैंने दोनों इफ से चेक किया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा इफ ट्रू हो गया ना, ए ट्रू, तो बाकी बी चेक ही ना करें। अगर मैंने खाली इफ लगाया ना, तो ये ए भी चेक हो रहा है, ये वाली भी चेक होगी, अगला इफ लगाता हूँ तो अगला इफ भी चेक होगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है मेरे पास जो क्या है, एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ का मतलब है अगर आपका इफ ट्रू है ना, तो बाकी कुछ भी नहीं चले। अगर लेट्स सपोज एल्स इफ ट्रू है, तो इसके बाद भी अगर कोई एल्स इफ आ रहा है ना, लेट्स सपोज मल्टीपल एल्स इफ है, फिर इसके बाद अगेन एल्स इफ है, ठीक है, आ सकते हैं मल्टीपल, आ सकते हैं। अब एल्स इफ का मतलब है मल्टीपल कंडीशंस। लेट्स सपोज आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। अब ट्रू होने का मतलब है बाकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। तो एल्स इफ का मतलब ये है कि बाकी सारे क्या कर दे आपके, इग्नोर करवा देगा। ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एल्स इफ की स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स इफ लिखा, एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर तो ये वाला काम होता तो क्या कहते, प्रिंट एफ बी इज मैक्सिमम। लेट्स सपोज इफ हो गया, इफ भी नहीं हुआ, एल्स इफ भी नहीं हुआ। अब लास्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या बचती है, बचता ही सी है। अब सी बचता है तो क्या सी को चेक करोगे? ऑब्वियसली आपका ए भी छोटा है, आपका बी भी छोटा है, तो बचा क्या, सी। तो मैं कह दूंगा भाई प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमास सी इज मैक्सिमम। क्लियर? मेरे पास तीनों नंबर्स आ गए मेरे, और तीनों एंट्रीज करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। क्या कह रहा है, आपका एरर आ रहा है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाता। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। थ्री नंबर्स एंटर करो। लेट्स मैंने कहा 56, एक 65, एक 99। अब आपको देख के पता लग रहा है इसमें से कैपिटल या ग्रेटर या मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया, उसने शो नहीं किया रिजल्ट, क्यों? क्योंकि गेट सी एच नहीं था। गेट सी एच लगा लेते हैं। गेट सी एच नहीं करोगे तो ऐसे ही रिजल्ट शो नहीं होगा, क्लिक करके चली जाती है स्क्रीन। ठीक है, तो गेट सी एच का मकसद ये होता है कि रिजल्ट शो करे। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। एक 56 था, एक 65 है, एक 99 है। तो अब देखो क्या कहता है, सी इज मैक्सिमम, क्योंकि मेरा ए बी और सी में से कौन सा ग्रेटर है, सी वाला। आप इसको शो भी करवा सकते हो कि नंबर कौन सा है, ए इज मैक्सिमम। ठीक है, मैं ए का नंबर शो करवाना चाह रहा हूँ, परसेंटेज डी, वो कहाँ से आना चाहिए, ए से। मैं बी का नंबर शो करवाना चाह रहा हूँ, परसेंटेज डी, वो कहाँ से आ रहा है मेरे पास, बी से। मैं सी का नंबर शो करवाना चाह रहा हूँ, परसेंटेज डी, वो मेरे पास कहाँ से आ रहा है, कोमा सी से। अगेन एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब मैंने किया, लेट्स सपोज कोई भी नंबर ले लिया। लेट्स सपोज मैं बड़े नंबर लेता हूँ ताकि पता लगे कोई नंबर है, ठीक है, जिसमें समझ ना लगे कैपिटल ग्रेटर कौन सा है। और तीसरा नंबर अगेन, ठीक है, इस तरह के कोई नंबर लो ताकि पता लगे प्रोग्रामिंग का काम हुआ हो। अब वो कहता है सी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 987456 985। तो ये आपका क्या आ गया, कोडिंग के जरिए मैक्सिमम नंबर निकल के आ गया।
क्लियर। मैक्सिमम पूछ सकता है, लार्जर पूछ सकता है, बात एक ही है, आप इसका मैक्सिमम की जगह लार्जर लिख लो, ए इज लार्जर, बी इज लार्जर या सी इज लार्जर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है एंटर एनी नंबर एंड चेक्स इफ नंबर इज इवन और ऑड। अब इवन और ऑड क्या होते हैं आपको पता है, जो नंबर्स टू के टेबल पे डिवाइड हो गए वो आपके पास इवन है, जो नंबर्स टू के टेबल पे डिवाइड नहीं होते वो आपके पास क्या है, ऑड है। तो सिंपल सा आप लोगों ने क्या करना है, इंट एक नंबर ले लिया, नंबर ले लिया आपने, क्या कह रहे हैं इंट ए, कोई भी एक नंबर है, मैंने कह दिया प्रिंट है सिंपल एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है। एंटर एनी नंबर \n, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, और स्कैन एफ। अब स्कैन एफ में मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कोई एक नंबर था तो परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, और वो नंबर कहाँ जाएगा, एम परसेंट के साथ मेरा ए में, ठीक है। ए ले लो, एन ले लो, मैंने नंबर कहा था मैं, चलो इस बार कहता हूँ नम, ठीक है, या एन कह लेता हूँ सिंपल, हर दफा ए बी सी ले रहे हैं हम लोग, तो मैंने कह लिया एन। क्लियर। ये हो गया। प्रिंट एफ एंटर इन नंबर स्कैन एफ, आपका कोई भी एक नंबर आ गया। अब आ गई चेकिंग कंडीशन, आपने चेक करना है इफ नंबर इज इवन और ऑड। मैंने लिख लिया सिर्फ इफ, मैंने आपको कहा था भाई चेकिंग की कंडीशन आ जाए, चेक्स लिखा हुआ आ जाए, तो आप लोगों ने इफ समझ लेना कि इफ लगना ही लगना है। इफ नंबर इज इवन और ऑड, तो मैंने क्या कहना है नंबर। आप नंबर को चेक करने के लिए ना मोड का एक सिंबल होता है, एक होता है डिवाइड, एक होता है मोड। मोड का सिंबल होता है दिस वन, ठीक है। इफ नंबर मोड टू, इसका मतलब है मैं नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, टू से, ठीक है। मैंने एक नंबर ले लिया, कोई भी एक नंबर है, लेट्स सपोज वो एन नंबर है, ठीक है, वो एन नंबर है, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा क्लियरली। मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, वो नंबर है मेरे पास एन, उसको मोड करना है टू से। अब ये जो परसेंटेज का मतलब है ना, परसेंटेज का मतलब है जो आपके पास लास्ट पे बचेगा, मतलब रिमाइंडर, ठीक है। आपके पास जो भी रिमाइंडर बचता है ना, आप लोगों ने वो चीज शो करवानी है अपने आंसर में। वो आपको बताता है कि भाई आपका नंबर इवन है या ओड है, ठीक है। मैं लेट्स सपोज एक नंबर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, नंबर इज 10, एन इक्वल्स टू 10। क्या आप पता लग गया भाई एनुअल में क्या शो है, 10। अब आपको पता है 10 इज अ इवन नंबर। चेक करते हैं क्या कंडीशन जो मैंने मोड लगाया उससे पता लगता है। मैंने कह दिया 10, और यहाँ पर क्या है, टू से, ठीक है। अब कंडीशन चेक करते हैं बनती क्या है, मैंने कहा 2 डिवाइड करो 10 पे, भाई हाँ 5 पे डिवाइड होता है, ठीक है। मैंने कहा 5, ये पूरा हो गया प्रॉपर 10, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, और बच गया 0। मैंने कहा था रिमाइंडर चेक करना है, अब रिमाइंडर में मेरे पास क्या आ रहा है, 0। तो मैंने कर लिया, यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंपल राइटिंग में, इफ एन मोड टू, अगर मैं इसको 2 से मोड करता हूँ और रिजल्ट आता है क्या, 0, जैसा मेरा रिजल्ट आया 0, मैं 12 करूंगा 6 पे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। मैं 14 करूंगा 7 पे डिवाइड हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 0। मतलब इवन नंबर जितने भी है ना वो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ही मेरा नंबर 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इट मीन्स टू से इट्स अ इवन नंबर, ठीक है, इट्स अ इवन नंबर। ठीक है, मैं इसकी ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर ड्राइंग। अच्छा, अब मैंने कंडीशन बना ली। कंडीशन मैंने कहा इफ एन मोड टू इक्वल इक्वल टू 0, अगर एन 2 से डिवाइड करो और बराबर रहता है 0 के, तो आपने सिंपल क्या कह देना, प्रिंटफ, सॉरी, मैंने कह दिया प्रिंटफ नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। अगर नहीं है, मतलब लेट्स सपोज आपके पास दो कंडीशन थी ना, अगर तो ट्रू हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर आएगा, और अगर ट्रू नहीं होता तो एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन क्या होगी आप लोगों के पास, प्रिंटफ और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नंबर इज ऑड, ठीक है। अब नंबर इज ऑड, मैंने यहाँ पर कर दी दिस वन, गेट सी एच लगाऊंगा ताकि रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन शो हो मुझे, ठीक है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 987 है, वैसे मुझे पता है ऑड नंबर है, चेक करते हैं ऑड है, नंबर इज ऑड क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, मैं कहता हूँ नंबर इज 699,857, वट एवर कुछ भी है, बड़े से बड़ा नंबर लो। अब देखो बता रहा है नंबर इज इवन, आपको पता है लास्ट से देख के पता लग जाएगा 2 पे डिवाइड हो सकता है पूरा नंबर, ठीक है। छोटे नंबर लेके भी देख लेते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 15, 15 इज अ ऑड नंबर, 15 इज अ ऑड नंबर या नंबर इज ऑड। आप ये भी कर सकते हो परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी, और ये नंबर बता सकते हो कहाँ से आ रहा है आपका। आप कह दो यहाँ पर सिंपल
नंबर बताना चाहो बता सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन मैं कहता हूँ ए से आ रहा है, और यहाँ पर कहता हूँ %d। क्लियर। यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा एग्जीक्यूट करने पे फाइल एंड रन क्या प्रॉब्लम आई है। अच्छा सॉरी, ए लिख लिया हम लोगों ने, ए डिक्लेयर नहीं किया हुआ, हम लोगों ने किया हुआ एन डिक्लेयर। ठीक है, तो एन डिक्लेयर एन पैरर एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब कहता है एंटर इन नंबर, मैंने कहा 256। वो देखो 256 नंबर इज इवन, उसने वो नंबर भी शो किया है। ठीक है, आप और छोटा कोई नंबर ले लो, 2468 ले लो, आपको पता है 10, 10 इज अ इवन नंबर है, चेक करते हैं। 10 नंबर इज अ इवन नंबर। तो ऑब्सो प्रैक्टिस से आप लोगों को पता लग रहा होगा जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें ठीक मिल रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रोग्राम आप लोग लाजमी किया करो, कोशिश किया करो। मैंने आपको बताया था अगर डेव C++ नहीं होता, ऑनलाइन कंपाइलर पे आ जाओ, गूगल पे लिख लो। ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर फॉर अ सी। ठीक है, आपको सी कंपाइलर मिल जाता है। जो कोड मैं वहां पर लिख रहा हूँ वो कोड सेम यहाँ पर लिखूंगा तो मेरे पास आउटपुट रिजल्ट आ जाएंगे। चेक करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स सपोज ये कोड किया है ना, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और सिंपल यहाँ पर लाके क्या कर देता हूँ, पेस्ट। मैंने सारा का सारा कोड यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं सिंपली इसको रन कर रहा हूँ। अब रन कर रहा हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, हैश इंक्लूड कौन आया हो, अच्छा कौन आया हो वाली लाइब्रेरी नहीं चला रहा है इसके अंदर, और गेट CHP नहीं चलाते इसके अंदर हम। ठीक है, चलो रन करते हैं। रन करने पे वो कह रहा है एंटर एनी नंबर। अब मैं कोई भी नंबर एंटर कर सकता हूँ, लेट्स सपोज मैंने 23 एंटर किया, तो देखो क्या कहता है, 23 इज अ ऑड नंबर। कौन आया वाली इसलिए थी क्योंकि वो कंपाइलर था, ये ऑनलाइन कंपाइलर, उसको जरूरत नहीं पड़ती कंसोल स्क्रीन की, इसलिए वो एरर था। तो वो हम लोगों ने हटा दिया, इस वजह से हमारा प्रोग्राम चल पड़ा। सेम चीज लिखी है, कुछ भी चेंज नहीं किया, जो कोड यहाँ पर लिखा है वही कोड यहाँ पर लिखा है, सिवाय कौन आया होगा। ठीक है, गेट सी एच और कौन आया, मेरा पूरा प्रोग्राम चला। तो आप लोग कोशिश करो, मोबाइल फोन पे प्रैक्टिस कर लो, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो कोशिश जरूर करो। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अपने कंपाइलर की तरफ। ठीक है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी ईयर। ठीक है, कहता है एंड, अच्छा यहाँ पर एक और चीज है, नंबर्स आर इक्वल और नॉट। एक नंबर इक्वल और नॉट, और उसके बाद एक है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी ईयर एंड डिस्प्ले इट्स अ लीप ईयर और नॉट। ईयर वाला बहुत आसान है, ईयर आपको पता है भाई आपका लीप ईयर होता है जिसके अंदर 366 डेज होते हैं और 4 साल बाद आता है। मैं कहता हूँ एंटर एनी ईयर, वही है एंटर एनी ईयर। ठीक है, /d, और यहाँ पर आ जाएगा ईयर। क्लियर, मैंने ऊपर जो डिक्लेयर किया वही, सिर्फ आपने 2 की जगह कर देना है 4। क्यों, क्योंकि आपको पता है ईयर क्या होता है, 4 साल के बाद आता है, लीप ईयर 4 साल के बाद आता है, तो 4 साल को डिवाइड कर दो। मतलब लेट्स सपोज 2000 है, 2004 है, 2008 है, तो आप 4 पे डिवाइड करते हो अगर, इक्वल इक्वल टू 0 है, तो आपका क्या हो गया, इट्स अ लीप ईयर। आप यहाँ पर बता दो यस ईयर इज अ लीप ईयर, या ईयर इज लीप, और यहाँ पर आप बता दो नॉट अ लीप ईयर। सिंपल सा था ये भी, नॉट अ लीप ईयर। सिर्फ इवन ऑड में आपको 2 का पता है, इसमें आपको 4 का पता होना चाहिए, दैट्स से इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने ईयर लिया तो इसको चेंज भी करना है, ईयर, और यहाँ पर भी ईयर करना है, ईयर और ईयर। ठीक है, बाकी सब कुछ वही था मेरा। कंपाइल एंड रन, कोई भी ईयर एंटर करो, लेट्स सपोज मैं 1999 कर रहा हूँ। अब ये लीप ईयर नहीं है मुझे पता है, अब चेक करते हैं क्या मुझे बताता है। तो देखो कह रहा है 1999 नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अगेन मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। मैं कहता हूँ 2024 लास्ट ईयर जो गुजरा वो लीप ईयर था, चेक करते हैं ये बताता है कि नहीं। तो देखो कह रहा है 2024 इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो ये आपका लीप ईयर वाला हो गया। एक और प्रोग्राम कहता है एंटर एनी नंबर एंड चेक्स नंबर्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, ये वाला इससे ऊपर वाला था एक। तो 2 नंबर्स एंटर करने हैं और चेक करना है दोनों बराबर हैं या नहीं। इंट ए और दूसरा ले लिया बी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट एफ एंटर एनी 2 नंबर्स, एंटर एनी, अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक छोटा बड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती, उसने डिस्प्ले करवा देना होता है। एंटर एनी 2 नंबर्स। ठीक है, आप 2 डिफरेंट नंबर्स करवा लो, 2 नंबर्स करवा लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, प्रोग्राम आपको समझ आना चाहिए कि आप किस तरह काम करवा सकते हो। स्कैन एफ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कह देता हूँ डी, %d, और मैं क्या कह रहा हूँ कोमा, पहले वाला जाएगा मेरे पास ए में, दूसरा वाला चला जाएगा मेरे पास बी में। ठीक है, 2 नंबर्स आ गए। अब मैंने सिर्फ चेक करना था क्या दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं है। तो चेक करना, तो इफ मैं कह रहा हूं ए इक्वल इक्वल टू बी,
अगर ए बी के बराबर है तो क्या कह दो, सिंपल, प्रिंट एफ बोथ नंबर्स आर इक्वल, बोथ नंबर्स आर इक्वल। और अगर नहीं है तो क्या बता दो, सिंपल, एल्स। ठीक है, एल्स में क्या कर दोगे आप, प्रिंट एफ, और यहाँ पर सिंपल आप लिख दो नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, आप ए और बी आर बहुत इक्वल भी कर सकते हो, दोनों के नंबर बता सकते हो, या सिंपल ए एंड बी लिख दो, दैट्स इट। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग ने एंड नहीं किया अभी, गेट सी एच, और लास्ट में लगनी है ब्रैकेट, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है इंट ए बी के बाद मैंने सेमीकोलन लगाया था, कोलन लगा, कंपाइल एंड रन। यहाँ पर भी क्या, गेट सी एच, गेट सी एच में प्रॉब्लम दी है, इंट मेन गेट सी एच, और अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये सेमीकोलन, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड रन, दो नंबर एंटर करो, लेट्स मैं कहता हूँ एक 5065 है, एक 75 है, तो कह रहा है नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब मैं दोनों नंबर सेम एंटर करता हूँ, रन एंड एग्जीक्यूट, मैं कहता हूँ भाई 85 और 85, तो क्या कह रहा है, बोथ नंबर्स आर इक्वल। सिर्फ और सिर्फ काम क्या था इसका, इफ ए इक्वल्स टू बी है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है, वट एवर जो भी कंडीशन थी, आपने बताना है दोनों नंबर्स बराबर हैं या नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर कहता है प्रोग्राम नंबर 8 है, 7 स्किप हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स एनी नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक नंबर एंटर करो, लेट्स सपोज, कह रहा है एक नंबर एंटर करो कोई भी, प्रिंट है। ठीक है, आप कहते हो एंटर एनी नंबर, नंबर लेना है, आपने नहीं बताना कि भाई नंबर पॉजिटिव एंटर करो, नेगेटिव एंटर करो या जीरो एंटर करो, आपने सिर्फ उससे कहना है नंबर एंटर कर दो। यहाँ पर एक नंबर आ गया, स्कैन एफ, स्कैन एफ परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी के साथ एम परसेंट के साथ चला गया वो ए में। ठीक है, जो मैंने ए लिया था, सेमीकोलन। अब मैंने चेक करना है क्या वो ग्रेटर है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। आपको पता होना चाहिए इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, अगर मेरा नंबर मतलब ए जो है, लेट्स सपोज नंबर, नंबर है तो मैं एन यू एम कर देता हूँ, नंबर ताकि पता लगे नंबर एंटर किया, नम। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा नंबर ग्रेटर है जीरो से, अगर तो जीरो से बड़ा है तो मुझे पता होना चाहिए प्रिंट एफ, जीरो से बड़ा हो तो क्या होता है, नंबर लाइन पता ना, मैथ्स में पढ़ते हो, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, आप नंबर इज पॉजिटिव भी बता सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो परसेंटेज डी नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, और वो कहाँ से आएगा आपका, एन में से। क्लियर। अगर तो ग्रेटर नहीं है तो क्या है, एलजिफ, एलजिफ यूज करो ताकि आपका प्रोग्राम छोटा हो जाए और इजी हो जाए। मैं कहता हूँ नम लेस देन जीरो, अगर जीरो से छोटा है तो आपको पता क्या होगा, प्रिंट है। ठीक है, क्या, परसेंटेज डी नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, मेरा वो नंबर क्या है, नेगेटिव, और कहाँ से आएगा, नम से। क्लियर। अगर ये दोनों ही नहीं होते, मतलब नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, तो बच गया मेरे पास एल्स। एल्स में आगे मैं बता दूंगा सिर्फ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में क्या, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, फिर अगेन बता रहा हूँ, आपने सिर्फ बता देना है नंबर इज जीरो। ठीक है, या परसेंटेज डी नंबर इज जीरो, वो जीरो भी तो एंटर कर सकते हैं, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो परसेंटेज डी नंबर इज जीरो, तो मेरे पास कॉमा और पास से आ गया नंबर से, एंड करूंगा, गेट सी एच करूंगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट पे आया, कंपाइल एंड रन, कहता है एंटर इन नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 96, तो क्या कह रहा है 96 नंबर इज अ पॉजिटिव। अगेन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, मैं माइनस में एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज -852, तो क्या कह रहा है -852 इज अ नेगेटिव नंबर। क्लियर, आउटपुट आ रही है, सही आ रही है। लेट्स सपोज मैं इस बार नंबर एंटर करता हूँ जीरो, तो क्या कह रहा है, जीरो नंबर इज जीरो। तो आप कोई भी नंबर एंटर कर लो, अपनी मर्जी का नंबर एंटर कर लो, वो बताएगा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। कोड कोई भी आपका इतना लंबा नहीं किया अब तक, कोई 4-4 5-5 लाइनों में आपका कोड खत्म हो जाता है, और इतना सा कोड, ये प्रिंटर स्कैन है, हर एक प्रोग्राम में आपको रट लो कि आने ही आना है। ठीक है, ये कंडीशन है, 3-4 लाइनों का कोड होता है, इससे बड़ा कोड नहीं है, और 20 नंबर मिलने हैं आपको प्रैक्टिकल पेपर में इसके, या कॉपी पे लिख लो या कंप्यूटर पे परफॉर्म कर दो, 20 नंबर है इसके। क्लियर। अच्छा, अब एक आया था मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कहता है भाई राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर्स अ परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले ग्रेड।
अब ग्रेड एंटर करने हैं भाई, अगर आपका 90% से ज्यादा मार्क्स है तो ए ग्रेड, 80% ज्यादा मार्क्स है तो ए प्लस है, ए है, बी है, सी है, इस तरह के नंबर है। हम सबसे पहले क्या कहते हैं, इफ एंटर योर परसेंटेज। परसेंटेज होती है पॉइंट्स में, तो फ्लोट परसेंटेज, ठीक है, पी आर सी लिखी है मैंने, ठीक है। मैंने कहा प्रिंटफ और एंटर योर मार्क्स इन परसेंटेज। मैं उसको कह रहा हूँ भाई जो भी एंटर करो परसेंटेज में एंटर करना, क्योंकि मैंने परसेंटेज में लिया हुआ। क्लियर। बैक स्लैश एन और नेक्स्ट लाइन। अब क्या आएगा स्कैन एफ से, स्कैन एफ और क्या है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी के बाद आ गया मेरा कहाँ से, एम परसेंट पी आर सी, जो कि मैंने क्लियर डिक्लेयर किया था। क्लियर। अब आ गई भाई कंडीशंस मेरी। मैंने कहा इफ क्या, इफ परसेंटेज ग्रेटर 90, अगर मेरी 90 से ज्यादा परसेंटेज है तो मैं क्या करवा दूं, प्रिंट एफ योर ग्रेड इज, योर ग्रेड इज ए प्लस। क्लियर। मतलब अगर आपकी परसेंटेज 90 से ज्यादा है तो आपने क्या करना है, परसेंटेज ग्रेड इज ए प्लस। यहां सेमीकोलन नहीं लगता, यहां सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। दूसरी, एल्जिफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एल्जिफ लगाया करो ताकि अगर एक भी ट्रू होती है तो बाकी कोई भी नहीं चलती। अगर आप सारी इफ लगाओगे ना तो सारी चेक हो रही होती है आगे के करके। एल्जिफ परसेंटेज, ठीक है, छोटा है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर 80 से बड़ी है तो क्या कर दो, सिंपल प्रिंट एफ योर ग्रेड इज, योर ग्रेड इज ए, दैट्स इट, ठीक है। मतलब आपके पास एक अगली स्टेटमेंट आ गई, ये मैंने लिख लिया। अब इसी तरह की 70, 60, 50, 40, 30 ये सारी हैं। तो मैं एलजेफ को सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। क्या करूंगा, चेंज सिर्फ 80 की जगह 70, और यहाँ पर ग्रेड कर दूंगा बी। इधर 80 की जगह क्या 60, ग्रेड कर दूंगा सी, ठीक है। मेरा ग्रेड हो गया सी। मैंने कर दिया 50, तो मेरे पास ग्रेड हो गया डी, ठीक है। और मैंने यहीं पर कर दिया 40, सेम चीज है, एक याद हो जाए तो आपको बाकी सारे याद होते हैं, ग्रेड हो गया ई, ठीक है। यहां तक मेरे पास ग्रेड थे। बिलो 40, अब आ गई नेक्स्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट ये है। मतलब एल्स तक नहीं हुआ, लास्ट आपके पास एल्स इफ तक नहीं हुआ तो लास्ट है एल्स। अगर 40 से कम आ गया, मतलब लेट्स सपोज 40 से बड़ा नहीं है, इसके अलावा क्या है, जितना भी बचेगा आप लोगों ने लिख देना है प्रिंट एफ, क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर फेल, हाँ क्या लिखोगे, लिखो सॉरी यू आर फेल, ठीक है। और यहाँ पर आपका सेमीकोलन गेट सी एच। प्रोग्राम ये भी लंबा नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने की वजह से आपको लग रहा होगा कि भाई सर ये तो 10-12 लाइनों पे चला गया, तो लंबा नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट्स वही है सारी, एलजेफ 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 एलजेफ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, एंटर योर मार्क्स इन परसेंटेज। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 65%। अब वो क्या कह रहा है, सॉरी यू आर फेल। क्यों 65 पे क्यों कहा ऐसा, अब देखो जरा मेरे पास 65 क्या है, एलजिफ परसेंटेज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, कहाँ से गलती हुई है हमारे पास, अगेन करते हैं, करो 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 करो, हाँ एक मिनट करो। एल्स इफ, हम लोगों ने इसकी वो नहीं लगाई, एक मिनट करो। एल्स इफ परसेंटेज बिलो, बिलो वाला भी कर लेते हैं, बिलो 40 मतलब लेस देन है 40 से, या लेस देन इक्वल्स टू है, ये इसको भी इक्वल्स टू कर लो ताकि लेस देन 40, लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट लगा दो ताकि 40 वाले को पास ही करे, 40 वाले को फेल ना करे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये किया, और लास्ट में एक चीज कर देता हूँ, मार्क्स एंटर कर देता हूँ एल्स में, प्रिंटर, मैं कहता हूँ इनवैलिड मार्क्स, मतलब उसने मार्क्स एंटर नहीं किया, कुछ और एंटर कर दिया, ठीक है, इनवैलिड मार्क्स, ठीक है, इनवैलिड मार्क्स। क्लियर। एग्जीक्यूट, इसको बंद करते हैं पहले, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन,
गेट सी एच में लास्ट प्रॉब्लम दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया। क्या? एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। कहते हैं नंबर एंटर करो, मैं 95 एंटर कर रहा हूँ। सॉरी यू आर फेल, अभी भी फेल कह रहा है, क्यों फेल कह रहा है देख लेते हैं। मार्क्स एंटर इन परसेंटेज, ओके। हम लोगों ने किसमें लिया? फ्लोट में। हम किसमें कह रहे हैं? परसेंटेज डी। इसको करते हैं परसेंटेज एफ, सबसे पहला काम। ठीक है, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन 95। देखो, योर ग्रेड इज ए प्लस। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम देखो, ये कौन सा एरर था? अब आपको पता होना चाहिए, ये था आपका लॉजिकल एरर। प्रोग्राम तो चल रहा है बट गलत रिस्पॉन्स दे रहा है। अब गलत रिस्पॉन्स दे रहा है तो आपको खुद पता लगाना कि गलती कहीं ना कहीं मेरी आई है। मैंने ऊपर फ्लोट लिया था और नीचे परसेंटेज डी लिख रहा था, इसलिए मेरी प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स कॉल्ड अ लॉजिकल एरर। ठीक है, तो लॉजिकल एरर में आपको गलती खुद ढूंढ, दीस आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स। अब देखो मैं ढूंढता रहता मुझे शायद पता ही ना लगता। ठीक है, तो ये मुश्किल एरर्स होते हैं ढूंढने में। 95 है तो ए प्लस, देखो 90 से ग्रेटर है तो ए। ठीक है, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मैं कहता हूँ भाई मेरी है 40%, तो 40 पे ई आना चाहिए। तो क्या कह रहा है? योर ग्रेड इज ई। अगेन करते हैं कंपाइल एंड रन। मैं कहता हूँ मेरे पास है 39। तो क्या कह रहा है? सॉरी यू आर फेल। क्लियर? ये हो गया हमारा इतना काम। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आपको प्रोग्राम्स बहुत सारे आ सकते हैं, 9 तक हमारे हो गए हैं। मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बिल वाला है, और उसके बाद ये थोड़े इक्वल और नॉट इक्वल और यूजिंग स्विच केस वाले आ जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ फिर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।